बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर कहे या क्रॉस प्रोडक्ट कहे, एक ही बात है। उसके बाद हम आ जाते हैं उसकी स्टेटमेंट पे, उसकी डेफिनेशन पे। व्हेन टू वेक्टर्स, जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो, तब उस ज़रब को हम वेक्टर ज़रब बोलेंगे या फिर क्रॉस ज़रब बोलेंगे। जब दो वेक्टर्स का आप ज़रब करो और जवाब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आए, वेक्टर मकदार आए, तो उस वाले प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। फ़र्ज़ कर लें वी हैव टू वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और उनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। और देन उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। फिज़िक्स में जब हम डॉट ख़त्म करते हैं तो हम कॉस थीटा लगाते हैं, वो हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में। और जब हम क्रॉस ख़त्म करेंगे तो देन हम साइन थीटा लगाएंगे। तो ये डेफिनेशन हमने खुद से सेट की हुई है फ़िज़िक्स की ज़बान में। जब हम क्रॉस ख़त्म करेंगे तो साइन थीटा लगेगा, जब आप डॉट ख़त्म करेंगे तो कॉस थीटा लगेगा। और यहाँ पर एक नई चीज़ भी आई है, एन यूनिट वेक्टर। अब ये क्यों लगाया इधर? इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप देखें कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस है, तो बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट को शो करने के लिए हम क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर एन आया, इतना हिस्सा जो है वो है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। अब हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि जब हम दो वेक्टर्स को ज़रब करते हैं तो देन हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है हमें, तो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी तो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, जिसका मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। तो देन ये मैग्नीट्यूड है और ये जो एन यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एन यूनिट वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन को बता रहा है। तो यहाँ पर जो ए है वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, और जो बी है वो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, और एन जो है वो यूनिट वेक्टर है और वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिस प्लेन पे ए और बी जो है वो मुश्तमिल है। परपेंडिकुलर होने का ये मतलब है कि वो 90 का एंगल बना रहा होगा उस प्लेन के साथ। सपोज़ कर लें आप अपना हाथ लें, लेफ़्ट हैंड ले लें या राइट ले लें, तो उसके ऊपर ए और बी प्लेन पड़े हुए हैं और आपकी हथेली के ऊपर की तरफ एन यूनिट वेक्टर होगा। तो बेसिकली वो परपेंडिकुलर है उस प्लेन पे जहाँ पर आपने ए और बी रखा है, और ये जो एन यूनिट वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा।
अब ये जो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। और हम उसको किस तरह से स्टेट करेंगे? दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है। अब हम क्या करने लगे हैं? हम राइट हैंड रूल को स्टेट करने लगे हैं। किसके लिए? डायरेक्शन देखने के लिए। किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की या फिर एन की। यहाँ पर 2s है तो 2s लगा लीजिएगा। और दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है। इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। कहता है दो वेक्टर्स को आपने कुछ इस तरह से जोड़ना है कि दोनों की टेल्स आपस में मिले और वो एक प्लेन को फॉर्म करेंगी, वो एक प्लेन बनाएंगे। अब प्लेन क्यों कहा है? क्योंकि दो डायरेक्शन है, तो टू डायरेक्शन के लिए हम प्लेन कहते हैं। अब आपने अपना राइट हैंड लेना है और राइट हैंड को आपने कुछ इस तरह से रखना है कि आपके जो राइट हैंड की उंगलियां हैं वो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आप रोटेट करवा रहे हो, घुमा रहे हो, कर्ल कर रहे हो। अपनी राइट हैंड की जो उंगलियां हैं उसको आपने वेक्टर ए की तरफ, ए से बी की तरफ रोटेट करना है थ्रू स्मॉलर एंगल, बहुत छोटे एंगल के साथ। तो देन जो आपके दाएं हाथ का थंब होगा, इरेक्ट थंब, वो सीधा ऊपर को होगा। तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की जो है वो डायरेक्शन बता रहा होगा। और वो जो इरेक्ट थंब है वो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा होगा आपको। बेसिकली वो जो एन यूनिट वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट की ही डायरेक्शन में है, और जो एन यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिस प्लेन पे ए और बी जो है वो मुश्तमिल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट है। उसके बाद हम एग्जांपल्स पे आ जाते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो टॉर्क वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है, क्योंकि जब हम पोजीशन वेक्टर और अप्लाइड फोर्स एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो देन हमें टॉर्क मिलता है। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो टॉर्क मिलता है, और टॉर्क इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। फोर्स भी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर है। जब इन दोनों का हम ज़रब करते हैं तो देन हमें टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी वजह से यही कारण है कि इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सेकंड एग्जांपल्स एंगुलर मोमेंटम। तो इसके बारे में हम 5th चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे, और टॉर्क जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, तो उसको भी हम डिटेल से वहाँ मालूम करेंगे, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये 5th चैप्टर का टॉपिक है, देन हम इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप नाम याद रख लें एंगुलर मोमेंटम, और उसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल एल लेते हैं। तो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर आर का और लीनियर मोमेंटम पी का। तो देन अगर आप देखें तो जो आर है वो भी पोजीशन वेक्टर है वो, और जो पी है वो लीनियर मोमेंटम है। दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स को आपने ज़रब किया, देन हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिली जो एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम इज़ आल्सो आ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी वजह से दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट करें तो देन जो हमें मकदार मिले, क्वांटिटी मिले, वो भी वेक्टर हो, तो उस तरह के प्रोडक्ट को हमने कहा था कि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। उसके बाद थर्ड वन जो एग्जांपल है वो है मैग्नेटिक फोर्सेस। तो बेसिकली आप सपोज कर लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं।
और इधर को जो है हमारा पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। देन अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो दोनों के दरमियान हम v क्रॉस b ले लेंगे, तो देन जो हमें क्वांटिटी हासिल होगी वो मैग्नेटिक फोर्स होगी, और फोर्स इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर ये जो q है वो चार्ज की मैग्नीट्यूड है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और प्रोटॉन भी हो सकते हैं। तो अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप पॉजिटिव लगाओगे, पॉजिटिव की बात जब आप करोगे, पॉजिटिव चार्ज की बात में इनके प्रोटॉन, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव लगाओगे, और अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो तो देन आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो अगर आप जनरल बात करें कि आपने मैग्नीट्यूड ली है चार्ज की, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा तो यहाँ पर प्लस ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। बेसिकली ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव हम इस्तेमाल करते हैं ये कन्वेंशन के लिए होता है। तो ये एक अलग से टॉपिक है, इसको आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको थोड़े से आपके नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है जस्ट फॉर कन्वेंशन, हमने कन्वेंशन रखी हुई है कि नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन है। तो बेसिकली जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ हम अददी कीमत की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात, सिमत की बात नहीं करते। इसी वजह से आप फिर इधर पॉजिटिव ही लगाएंगे। तो यहाँ तक इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद जो इसकी डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको स्टेट करोगे। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट एग्जांपल है और सेकंड एग्जांपल है और थर्ड एग्जांपल्स है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।